नमस्कार और आप देख रहे हैं दिल्ली ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल। जी हाँ, सीधी तस्वीरें दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 7 और ये जहां हम मौजूद हैं इस समय वो है कौशिक इंक्लेव इलाका। हमारे साथ सत्ता की कुर्सी शो में हमारे साथ जो मौजूद हैं वो नवनीता गुड़िया जी, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अभी अगर हम बात करें इनके पद की तो ये उत्तर पूर्वी जिला में मंत्री की पोस्ट पर हैं और उन्होंने अपने जो ये दिल्ली में नगर निगम के इलेक्शन होने जा रहे हैं, इन्होंने अपनी दावेदारी सामने रखी है और ये टिकट की मांग कर रही हैं। वैसे तो इनकी मांग करना जायज़ है, अब देखने वाली बात होगी कि पार्टी देती है या नहीं, लेकिन इनसे तमाम सवाल करेंगे। और पहले तो मैम माफ़ी मांगेंगे आपसे क्योंकि हमने आपके इलाके में गुपचुप एक सर्वे कर लिया, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। मैं सबसे पहले सबको नमस्कार करना चाहूँगी। भारत माता की जय। आज आप हमारे बीच में आई हैं और आप एक पत्रकार हैं, ये आपका राइट बनता है कि आप लोगों से व्यूज़ लें। वो व्यूज़ क्या आते हैं और मेरे लिए कितने पॉजिटिव होते हैं उसको आप साबित कर सकती हैं कि जनता की आवाज़ क्या है मेरे प्रति। और जो मैंने काम किए हैं जनता में पिछले 2007 से लेके आज तक 2022 तक, तो उन चीज़ों को आप जनता के सामने और मीडिया के माध्यम से और आगे तक पहुंचा सकती हैं। उसके लिए मैं आपकी आभारी हूं कि आपने ऐसा सर्वे किया है। मैम नवनीता गुड़िया, आखिर एक आम पर्सन से लेकर मंत्री तक का संघर्ष आपका कितना रहा, पहले तो हमारी जनता को ही बता दीजिए। मैं एक हाउसवाइफ थी और ये अनऑथराइज कॉलोनी है। इस अनऑथराइज कॉलोनी में ना तो पानी था, ना बिजली थी, ना राशन कार्ड थे लोगों के पास, ना और नालियाँ भी नहीं थी, निकासी नहीं थी गंदे पानी की, और मकान भी कुछ बने हुए थे और ज़्यादातर खाली था। यह संघर्ष ही संघर्ष था जब मैं यहाँ पर आई 2001 में। तो उसके बाद जब मैं हम लोग यहाँ आए तो उसके बाद हम भी उसी संघर्ष में शामिल हो गए। फिर लोग परेशान रहते थे, टैंकर आता नहीं था, पूरे पूरे दिन इंतज़ार करते थे, बिजली घंटों गायब रहती थी पूरा पूरा दिन, और कांटा डालकर लाइट हुआ करती थी, मीटर नहीं थे। तो जब ये सब समस्याएं थी तो हमने एक समूह बनाया महिलाओं का। उसमें हम डिपार्टमेंट में जाने लगे कि हाँ भाई हमारी ये समस्या है, ये कैसे निदान होगी, आप हमें बताएं। हम नेताओं के से मिलने लगे कि हमें क्या सुविधाएं नेताओं की तरफ से या पार्टियों की तरफ से मिल सकती है। इसी तरीके से मिलने जुलने के जो ये कार्य को हमने शुरू किया तो लोगों को भी एक अपना प्रतिनिधि चाहिए था, जो लोगों ने मुझे चुना और मुझे मेरा सहयोग करा। आज जिस पद पर मैं हूँ, महिला मंत्री के पद पर मेन टीम में, तो यहाँ तक पहुँचाने के लिए मैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत दिल से आभार करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। और आज भी मुझे प्रेरणा मिलती है उन लोगों से कि आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, आप हमारे विषयों को लेके आगे जा सकते हैं, मतलब इन चीज़ों को सॉल्व करवा सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि लोगों की आवाज़ जो होती है, लोगों को एकजुट करना और उसके लिए संघर्ष करना। मैंने इस संघर्ष में मैंने बहुत सारे धरने प्रदर्शन करे, मैंने रोड जाम करे और जो बच्चों के लिए क्या नाम है गेम्स का आयोजन करा, और जो हमारे क्या नाम है पुलिस स्तर पे जो मीटिंग्स होती हैं पब्लिक और पुलिस की, वो मीटिंगें अरेंज कराएं डीसीपी एसीपी लेवल पर। और जो हमारे जैसे यहाँ पर चोरी बहुत हुआ करती थी और गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा थी, उसकी आवाज़ उठाई। तो हमेशा क्या नाम है एसएचओ और उनको अपने बीच में बुलाते रहे लोगों से, मतलब हमें बहुत लोगों का सपोर्ट रहा। क्योंकि जहाँ देखो दो ही चीज़ें हैं, या तो हमारे पास बहुत अधिक पैसा हो तो हम राजनीति कर सकते हैं, या हमारे पास जनबल हो। तो मेरे साथ हमेशा ही, मैं एक मीडियम क्लास से फॉलो करती हूँ, मीडियम क्लास से हूँ, तो मुझे पैसा मेरे पास इतना ज़्यादा नहीं है, पर हाँ लोगों का जो साथ और जनबल जिसे कहा जाता है वो पूरा मेरे साथ रहा। आज मेरी ताकत सिर्फ मेरा जनबल है। कहते हैं कि एक मर्द की तरक्की के पीछे एक औरत का हाथ होता है और एक औरत की तरक्की के पीछे एक मर्द का हाथ होता है। आपके माथे पे स्टैम्प बता रही हैं कि आप मैरिड भी हैं, तो आपके पति जो हैं आपके सपोर्ट में हैं? जी, मेरे पति मेरी प्रेरणा है, वो हमेशा मुझे बताते रहते हैं कि आपको ये करना चाहिए। और देखो घर का समय मैं अपने लोगों के बीच में, समाज के बीच में देती हूँ, तो मेरे परिवार का पूरा, मेरे बच्चों का, मेरे हस्बैंड का, मेरे ससुराल से सभी पक्ष का, हमेशा मैं जब भी मेरे घर में भी फंक्शंस होते हैं तो कई बार ऐसा हो जाता है कि मैं उसमें नहीं पहुँच पाती हूँ, लोगों के बीच में होती हूँ, लोगों की समस्याएं होती हैं उनको सॉल्व करनी होती हूँ, पर फिर भी सब मुझे इतना सपोर्ट करते हैं और मेरे को कहते हैं कि आप ये कर रही हो तो आप हाँ एक आइडियल वुमेन हो। और काफ़ी तो मुझे वो लोग जिस तरीके से सपोर्ट करते हैं तभी मैं ये कार्य कर पाती हूँ।
मैम कहते हैं यूं तो अकेला चला था, लोग जुड़ते रहे और कारवां चढ़ता रहा। आप अकेले थे और आज सैकड़ों लोग आपके साथ हैं, लेकिन कोई एक ऐसा पल जो आपको आज भी याद है कि जहां आपने सोचा हो नहीं यार अब ये पॉलिटिशियन लाइन छोड़कर अब मुझे सिर्फ अपना घर का ध्यान रखना, कोई एक ऐसा जब आपका सोच या पैर जो है डगमगाए? हाँ, कई बार होता है जब हम किसी के लिए जाते हैं कहीं कि हाँ भाई इसका ये काम होना चाहिए, या समाज में बहुत ज़्यादा देखो नशा बढ़ गया है, कुनीतियाँ हैं, और जब सुनवाई नहीं होती है ना, कि कोई परिवार बहुत परेशान होता है और उसकी सुनवाई नहीं होती है या कुछ होता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा हमें स्ट्रगल करना पड़ता है। कई बार तो लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं अधिक स्तर पे, कई बार दोनों पक्ष जो होते हैं वो हमारी पहचान के होते हैं और उसमें निर्णय लेना पड़ता है कि भाई हम इसके साथ रहें या हम उसके साथ रहें। और दोनों ही पार्टी जो है अपनी है, क्योंकि समाज है, समाज में दोनों के वो तो पक्ष हैं, दो पक्ष हैं, पर मेरे लिए मेरे अपने हैं। मुझे जब उनमें से फैसला करना पड़ता है और मैं जब उनके लिए फैसला करने के लिए कोई फैसला करती हूँ और वो लोग एक पक्ष नाराज़ होता है और एक कहता है कि हाँ मेरे लिए आपने न्याय का काम किया, तो कहीं ना कहीं अपने छूटते हैं पर अपने बनते भी हैं। जब इस मोड़ पर आप आ जाते हैं तो आप बहुत परेशान होते हैं। जी बिल्कुल मैम, इस समय ना हमारी जनता जो आपको ऑन कैमरा सुन रही है, सबसे पहले तो सभी व्यूवर्स की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई दूंगी पहले मैं, क्योंकि आप ही की जो पार्टी है भाजपा पार्टी, उन्होंने जो है 4 स्टेट्स में जीत हासिल करी है। योगी सरकार एक बार फिर आई है और कहीं ना कहीं एक चूक हो गई जो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई। क्या लगता है ऐसा क्या बड़ा कारण होगा जो वहाँ पर भाजपा नहीं आई और आम आदमी पार्टी आ चुकी है? देखिए, मेरे हिसाब से जो केजरीवाल जी के झूठे वादे हैं, जो प्रलोभन उन्होंने दिल्ली को दिया था, दिल्ली के लोगों को अब ये उनका प्रलोभन समझ आने लगा है। एक दिन पंजाब को भी ज़रूर आएगा। वो कहते हैं कि मैं पंजाब में नशा मुक्त कर दूंगा, दिल्ली को तो वो युक्त कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमने हाल ही में अभी यहाँ पर एक विधानसभा में 17 ठेके खोल रहे थे, एक वार्ड में 3 ठेके। आप मुझे बताइए ये क्या उचित है? क्या हम लोगों को सिर्फ एक दारू के ठेके ही दे सकते हैं? हम उनको उनकी मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो क्या नहीं दे सकते? हॉस्पिटल है, स्कूल है, आप कोई सोशल क्लब बनाइए, आप पार्क बनाइए, आप क्या नाम है, आप सड़कों का अच्छी तरीके से निर्माण करिए। यहाँ अनऑथराइज कॉलोनी में अभी तक मुझे नहीं लगता कि उनके एमएलएज ने किसी भी उसमें कोई मास्टर प्लान अपना बनाया हो और कभी किसी के आगे डिपार्टमेंट के साथ या वो पब्लिक मीटिंग में उसको बताया हो कि फ्यूचर में आप सीवर डाल रहे हैं पर आपकी निकासी कहाँ आप नाले पर ले जाकर जॉइंट करेंगे, उसका कोई प्रावधान नहीं है। आप लोगों को झूठा वादा दिखाते हैं। आपने कहा था कि मैं सबको बुजुर्ग, वहाँ कहा आपने कि जो लोग बेरोजगार हैं आप उन्हें भत्ता देंगे, आपने कहा कि आप महिलाओं को पेंशन देंगे, युवाओं को नौकरी देंगे, तो आपने दिल्ली में तो ये कार्य कोई भी किया नहीं है। आप किस उस पर आप लोगों को झूठे वायदे करते हैं? आपकी इस नीति की वजह से आपकी एक ये जो पंजाब है प्रलोभन में आ गया है। एक दिन वो पछताएगा, एक दिन वो कहेगा कि हम ये आपको क्यों, आपियों को क्यों लेकर आए हैं जो सिर्फ अपने लिए कार्य करते हैं, अपने नेताओं के लिए कार्य करते हैं और कुछ भी नहीं। मैम ये तो बात की हमने स्टेट लेवल की, अब बात करेंगे स्ट्रीट लेवल की, यानी कि गलियों की। जब आज हम सर्वे कर रहे थे तो जनता ने ये मांग की कि हम जो है हमारा नेता कैसा हो, गुड़िया बच्ची जैसा हो, नवनीता जैसा हो। बुजुर्गों ने कहा गुड़िया, आपको गुड़िया क्यों कहा जाता है इस पर भी हम पूछेंगे, और नवनीता का नाम उभर कर आया। सबसे पहले तो आप मुझे मैम ये बताइए, यदि आप किन लड़ रहे हैं, टिकट की मांग की है, तो आपने कुछ सोचा होगा, कुछ वादे होंगे, तो आप किन वादों को लेकर या किन दावों को लेकर आप मैदान में उतरी हैं? सबसे बड़ी बात, मेरे आइडियल मोदी जी हैं। मैं उनके कार्य करने के शैली से बहुत प्रभावित हूँ। मैं उनके जैसा पूरा तो नहीं बन सकती, पर कुछ उनकी जो योजनाएं हैं अपने देश के लिए और जो एक उनका पूरा समर्पण भाव है उसको मैं अपनी ज़िंदगी में लाना चाहती हूँ और लोगों के लिए काम करना चाहती हूँ। और देखिए, उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं बनाई हैं। मैं नहीं कह रही कि मैं आने के बाद एकदम से नालियाँ बना दूंगी, विकास कार्य करूंगी, या मैं ये कर सकती हूँ, पर मैं प्रयास कर सकती हूँ, प्रयास कर सकती हूँ। और प्रयास करते करते मैं जो उनकी योजनाएं हैं, लोगों को उनके बेनिफिट्स हैं, जो उनकी मतलब इतनी सारी जन योजनाएं हैं, उसके ऊपर काम करूँगी और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स देने की कोशिश करूँगी और उनकी आवाज़ को आगे तक पहुंचाऊंगी। मैम
कहा जाता है कि प्रयास जो है ना बहुत रंग लेकर आता है और आप तकरीबन 7 दिन से आप लोगों ने अनशन किया था और यूँ तो फोटो सेशन जो है हर व्यक्ति कर रहा था, हर पॉलिटिशियन नेता, हर लेडीज़ कर रही थी, लेकिन वहाँ जब हमारे टीम ने, क्योंकि आपने तब भी हमें बुलाया था, हमने देखा था वहाँ पर और हम खुद वहाँ पर ऑन ड्यूटी हम लोग रहे हैं पूरी पूरी रात, तो हमने देखा कि आप ठिठुरती ठंड में बैठी रही हैं और विदाउट शॉल विदाउट स्वेटर आप वहाँ बैठे हैं और आपने लोगों का दर्द समझा है और वो कहीं ना कहीं आपकी मेहनत रंग लेकर आई, आपने ठेके सील करवा दिए। तो क्या लगता है कि अगर आपके नाम के पीछे निगम पार्षदा लग गया तो ये हमारी तरफ से सवाल है, क्या आप हर चीज़ सील करवाएंगी? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं गलत के विरोध में हूँ और सही के लिए मैं प्रयास करूँगी, मैं ये कहना चाहती हूँ। और अगर हमारे क्षेत्र में इतने ठेके खुल जाते तो देखिए उससे बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाती। ऑलरेडी ऐसा नहीं है हम कि शराब के ठेकों के विरोध कर रहे हैं कि जी एक भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आप ऐसा कर दीजिए। नहीं, पहले से 3 ठेके थे हमारे विधानसभा में, तो हम उनका विरोध हमने कभी नहीं किया। पर हाँ, जो 17 ठेके खुल रहे थे हम उसके विरोध में। मैम, विरोध से ना एक माइंड में सवाल आया जो कि मैंने आज तक अभी किसी से नहीं पूछा, 5 दिन हो गए, लेकिन एक सवाल माइंड में है कि परसों रात को एक लाइन डेडिकेट हुई, एक न्यूज़ में एक खबर चली, बड़ी मीडिया वालों ने चलाया कि दिल्ली में एमसीडी यानी कि नगर निगम के चुनाव जो हैं रद्द किए गए और टाल दिए गए, यानी कि 1 से 2 महीने जो है अब बात होंगे। क्या इस बात पे कितना सत्य है, जनता को बता दीजिए। देखिए, वो जो निर्णय है वो पार्टी की तरफ से ऐसा नहीं है। ये जो कमेटियां होती हैं, जो इलेक्शन कराती हैं, इलेक्शन कमेटीज़ होती हैं, ये उन लोगों का है कि भाई अभी इलेक्शन टलने चाहिए। अभी जो निगम को, तीनों निगमों को एक करने की बात हो रही है, उस पर विचार विमर्श के लिए समय कुछ लगेगा। और अगर हम लोग बिना मतलब कुछ भी अगर हम नया कर सकते हैं, कुछ बेहतर कर सकते हैं, अगर उसके लिए अगर 1 आध महीने का समय अगर लेती है चुनाव आयोग, तो उसमें कोई हमें परेशानी की बात नहीं है। हमें और अच्छे तरीके से लोगों के बीच में जाकर उनको सारी चीज़ों को समझाने के लिए समय मिलेगा और जब भी चुनाव होंगे तो हम आमने सामने होंगे। मैम, बात करेंगे कि अभी आपने बोला कि समय है, तो समय है तो कहीं ना कहीं सर्वेस भी होंगे, कहीं ना कहीं रैलियां भी निकलेंगी। आप कितनी प्रिपेयर है उस चीज़ के लिए? मैं पूरी प्रिपेयर हूँ। और देखिए, मैं मोदी जी की पूरा जैसे वो जिस तरीके से जनता को लेते हैं ना और ज़मीन पे जाके काम करते हैं, मुझे ज़मीन पर जाकर हर घर से संपर्क करने का समय मिलेगा और मैं संपर्क करूँगी। भारतीय जनता पार्टी चाहे मुझे टिकट दे या किसी और को दे, पर मेरा समर्थन कमल के फूल को रहेगा और मेरा यही प्रयास रहेगा कि मैं उनको समझा सकूं कि कमल का फूल क्यों ज़रूरी है। आपकी कितनी मांग है अपने जिले से, अपने प्रदेश से, कि आपको टिकट के लिए आपकी कितनी मांग है? क्योंकि कहीं ना कहीं बाहरी लोगों को टिकट दे देती है लास्ट मोमेंट में, तो आप क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं जनता के बीच से, जनता कहते हैं जमीनी कार्यकर्ता, मैं जमीनी कार्यकर्ता हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि मुझे मौका मिले ताकि जो ज़मीनी परेशानियाँ हैं वो जो मैंने फेस किया है उसके लिए मैं संघर्ष कर सकूँ और अपने क्षेत्र को इसका एक बेनिफिट्स दिला सकूं। और जो अभी मोदी जी ने इतनी बड़ी मतलब बड़ा हमें गिफ्ट दिया था, जिसके लिए मुझे उनके मंच पर जाकर उनको धन्यवाद करने का मौका मिला था रामलीला मैदान में, तो मैं उसके लिए बताना चाहूँगी कि जो हमारे जितने भी अनऑथराइज कॉलोनीज़ हैं उनको उन्होंने पास कर दिया है। आप जब आपकी ये कॉलोनियाँ, कच्ची कॉलोनियाँ पक्की हो जाएंगी तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से भी फंड मिलेगा उसको विकास कार्यों के लिए। तो मैं ये सबसे पहले मेरा ये रहेगा कि मेरा जितना भी बड़ा क्षेत्र है वो सारा का सारा मैं सर्वे करवा कर और उसकी क्या नाम है रजिस्ट्री हो जाए सभी प्रत्येक घर की। और पहले भी जब मैं RWA में रही थी तो मैंने अपना नक्शा वगैरह दोबारा से बनाकर गवर्नमेंट को जमा कराया था। तो मेरा सबसे पहला यही मेरा एम रहेगा कि मैं अनऑथराइज के सारे जो हैं वो नक्शों को पास कराकर और उनके विकास कार्यों पर काम कर सकूं। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगी कि एक नज़र गई है अभी हमारी, ये एक बोर्ड है जहाँ पर लिखा है सहकार भारती नवज्योति सहायता समूह, मसाले, पापड़, नमकीन, अचार और एंडेटक्सरा। माम हाइट की जो है तस्वीर है। मैम, सवाल आपसे ये रहेगा कि अभी जो हमारे कैमरामैन ने ये आपके बोर्ड को नोटिस किया और कहीं ना कहीं अभी मेरी निगाह भी पड़ी, इसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी, आखिर सहकार भारती नवज्योति सहायता समूह क्या अभिप्राय है, क्या मोटिव है और आखिर ये है क्या? सहकार भारती एक संस्था है जिसमें कि लोगों को डेवलप किया जाता है एक समूह बनाकर कुछ कार्य करने के लिए।
आप उसमें आप अपनी सोसाइटीज़ बना सकते हैं। जैसे लिज्जत पापड़ है, आपने काम करते हुए देखा होगा। आपने अमूल दूध देखा है कि कितने हज़ार लोग गुजरात में अपना दूध एक डेयरी को बेचते हैं जो अमूल है, ठीक है। उससे घी बनता है, उससे मक्खन बनता है और डेयरी प्रोडक्ट्स बनते हैं, चॉकलेट बनती है और उससे कितना बड़ा बिजनेस आता है जो एक घर का रोजगार चलाता है, जिससे कि बच्चे पलते हैं और मतलब उनको एक आगे बढ़ने के लिए एक प्रेरणा मिलती है। जिसके पास एक गाय थी या एक भैंस थी, अब वो पूरी अपनी डेयरी खोल कर बैठा है। तो इससे जो सहायता मिलती है लोगों को बिजनेस में आने के लिए और अपने देश को भी इससे बहुत बड़ा एक करेंसी वो मिलता है। तो हम भी उससे जुड़े हुए हैं सहायता समूह से। और यहाँ पर अचार पापड़ बड़ी जो महिलाएं बनाती हैं उसको हम मार्केट में लेकर जाते हैं, उसको मार्केट देते हैं कि भाई आपको एक अच्छा प्रोडक्ट मिलता है, एक मशीन से बना हुआ नहीं, एक औरत गृहिणी से बना हुआ प्रोडक्ट मिलता है जिसे लोग पसंद करते हैं। और मैं ये चाहती हूँ कि मैं आगे अपने क्षेत्र में और सहायता समूह बनाऊँ जिससे मैं महिलाओं को रोजगार दे सकूँ। तो यदि जनता को आपके साथ जुड़ना है या किसी को सहयोग देना है तो क्या कुछ करे? आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर? जी, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैं हर जगह देती हूँ और लोगों को मतलब जो हमसे मिलने के लिए आते हैं उनको भी मैं बताती हूँ कि आप मेरी बैठक रखिए, मैं उनको इसके लिए बताऊँगी, समझाऊँगी। अब तो ये गवर्नमेंट ने भी आत्मनिर्भर कर एक योजना बनाई है मोदी जी ने, कि जिसमें कि वो कह रहे हैं कि आप अपने बच्चे को इंजीनियर और डॉक्टर बनाने का प्रयास करते हैं तो आप अपना रोज़गार के लिए भी उनको प्रोत्साहन करें। क्योंकि देखिए इतना पैसा लगाने के बाद आप एक डिग्री लेते हैं, उसमें भी अगर आप 20-25 हज़ार रुपये की या 30 हज़ार रुपये की नौकरी करते हैं तो उससे घर नहीं पलता आज के ज़माने में। पर आप उद्योगपति बनते हैं तो आप अपने नीचे बहुत सारे लोगों को रोज़गार देते हैं। जी मैम, एक गाना है, जो राम को लाएगा हम उनको लाएंगे, दिल्ली में भी अब हम भगवा लहराएंगे। तो वाकई में यूपी में तो लहरा गया, दिल्ली में भी लहराएगा। दिल्ली में भी जी पूरा भगवा लहराएगा, भगवामय होगी दिल्ली। क्योंकि लोगों को ये समझ आ चुका है कि झूठा प्रलोभन क्या होता है, इसमें कोई लोगों का विकास नहीं हो रहा है। जो पानी के पाइपलाइन है फिर भी लोगों को जाकर जो क्या कहते हैं पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। तो आप मुझे बताइए फ्री क्या? जी बिल्कुल। नहाने योग्य वो पानी नहीं है। आप मुझे बताइए ना, कुछ भी तो मतलब हो नहीं रहा है ना। लोगों को कब तक आप प्रलोभन में रख सकते हैं? लोग अब उससे बाहर आ रहे हैं। मैम, जो जनता 2022, क्योंकि सबसे ज़्यादा ना जो इलेक्शंस होते हैं ना उसमें यूथ का बहुत सौभाग्य होता है वोट देने का, क्योंकि यूथ के बिना कुछ भी नहीं है आज की डेट में। तो जो यूथ है जो 2022 में अब 18 साल की होगी और पहला वोट डालने जा रही है, वो चुनने जा रही है सरकार को, क्या इंस्ट्रक्शंस देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? किसको चुने, किसको ना चुने, क्या चीज़ें दिमाग में लेकर ध्यान में दें कि इसको नहीं चुनना और क्यों नहीं चुनना, ये भी बता दीजिए। देखिए आज बच्चा जो है ना, छोटा बच्चा भी सोशल मीडिया को देखता है, उसको मोबाइल चलाना आता है, उसकी ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं। तो मैं ये ऑनलाइन भी देखिए ना, उन्हें सब सुविधा मिली है कि टीचर्स उनको जो सिलेबस उनका पूरा कराया है। आज बच्चा मतलब ये समझ चुका है, मतलब उसको पता है, बेस पता है कि भाई देखिए वो प्रलोभन में नहीं आएगा। क्यों? ना तो उसको झूठे वादों से मतलब है, ना कुछ। उसे अपनी एजुकेशन से मतलब है, अपने डेवलपमेंट से मतलब है, उसे अपने क्या नाम है एक जो आगे बढ़ने के बच्चों में होता है ना कि मुझे ये बनना है और मुझे ऐसा करना है। कहीं ना कहीं देखिए मोदी जी के आने से या योगी जी के आने से आज जो जिन स्टेट्स में हम लोग जीते हैं वहाँ पर जो मेडिकल कॉलेज बने हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज बने हैं, दिल्ली का बच्चा बाहर जाके पढ़ाई कर रहा है। तो आप ये देखिए ना, जब दिल्ली का बच्चा बाहर जा रहा है, वहाँ एजुकेशन ले रहा है, तो दिल्ली तो हमारी कुछ ऐसा बड़ा कर नहीं पा रही है ना। क्यों नहीं कर पा रही है? सरकार उस पर कोई मतलब उसका ध्यान नहीं है कि भाई मेरे को अपने कॉलेजेस सुधारने हैं या मुझे कोई बच्चों के लिए ऐसी योजना लेकर आनी है जो बच्चे, क्योंकि देखिए सभी बच्चे पढ़ाई में नहीं होते। कुछ बच्चों के, सभी बच्चों का टैलेंट जो होता है वो अलग अलग होता है। आप उन टैलेंट को पहचानें, मतलब ऐसे आप बनाएं ना, आप डिपार्टमेंट बनाएं, आप स्टेडियम का विकास करें। कहीं आप बच्चों को ले जाकर सरकारी स्कूलों में जो देखो पुरानी बिल्डिंगें बनी थी उसी को पुताई कर उसी को थोड़ा सा कुछ कर मतलब जैसे कहते हैं ना, बेस तो हमारा वहीं का वहीं है। सिर्फ आप लोगों को बता रहे हैं, हमने लोगों कहने में भाई स्कूल का क्लासेस का विकास कर दिया। अभी आपने बीच में सुना भी होगा कि कहीं पर पंखा गिर गया था बच्चों के ऊपर। तो ये मतलब कुछ नया उन्होंने करा नहीं है, पर जो धोखेधड़ी वाली बात है ना वो उनकी आज भी चालू है।
मैम धोखे से अब याद आया, आपके क्षेत्र में ना उद्घाटन समारोह बड़े चल रहे हैं। आज से पहले तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन जो अपोजिशन पार्टी है वो कभी स्कूल का उद्घाटन कर रही है संजीव झा को बुला के, कभी सीवर लाइन बिछाने का उद्घाटन किया जा रहा है नारियल फोड़ के। तो जनता का कहना है यूँ तो नारियल हर बार फोड़े जाते हैं, लेकिन इलेक्शन से पहले क्यों? देखिए ये उनकी खूबी है कि लोगों को ये तो देखो हमें मानना ही पड़ेगा कि ये उनकी खूबी है, वो लोगों को कैसे धोखा देते हैं। आप मुझे बताइए, आज पिछले 7 सालों से क्या नाम है हमारे यहाँ पर विधायक जो हैं वो संजीव झा जी हैं। तो इन 7 सालों में उन्होंने उनकी ये इलेक्शन जब भी आते हैं तभी वो इतने नारियल क्यों ले आते हैं बोरी भर के, कि वो कहीं भी नारियल फोड़ सके और लोगों को प्रलोभन दे सके। बीच का कार्यकाल जो उनका समय था वो उस समय कहाँ थे कि वो उस समय विकास करते, जो आज वो बोलते कि जी मैंने ये विकास कर दिया है। उन्होंने यहाँ पर जो गलियां बनाई हैं, आपको मैं बताऊं, उन गलियों में अधिकतर मकान 75% मकान नीचे आ चुके हैं। ठीक है, जमीन जो बाहर की सड़क है वो ऊंची हो गई है और मकान का स्तर जो है वो नीचे हो गया है। आप मुझे एक बात बताइए, मकान बनाना क्या इतना आसान बात है? नहीं मैम, आपके इंजीनियर्स कहाँ गए थे, डिपार्टमेंट कहाँ गए थे? आप सर्वे करवाते, आपको सब सुविधाएं गवर्नमेंट ने दे रखी थी, आपने बिना सोचे समझे जो ये नारियल फोड़े हैं, बिना मास्टर प्लान के आपने जो ये योजनाओं का उद्घाटन कर दिया है। आप मुझे एक बात बताइए, आप सीवर लाइन डाल रहे हैं, आप लोगों को बताइए तो सही कि आप ये किस तरफ ले जाएंगे, इसका पानी का ढाल कहाँ है, क्या है? आप बता सकते हैं कि भाई ये कौन से नाले से आप जोड़ने वाले हैं, आपके क्या विकास कार्य हैं? मतलब आप सिर्फ ऊपरी तौर पे नारियल फोड़े जा रहे हैं, लोगों को धोखा दिए जा रहे हैं। ये अब नहीं चलेगा, मुझे नहीं लगता कि ये अब चलेगा। मैम अभी जो आपने वर्ड बोला चलेगा, आपके होठों पे स्माइल है, आंखों में नमी है, क्योंकि ये बात शायद अभी जनता जानती नहीं है। मैं हमारे व्यूवर्स को बताना चाहूँगी कि अभी हाल ही में 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, मैडम के पोस्टर्स बैनर्स के साथ किसी ने बदतमीज़ी की है। शायद ये भी बात हमारी जनता जानती नहीं है। जब मैं सर्वे कर रही थी तो वहाँ पे कोई था, मैंने बोला कि आपके बोनर पोस्टर्स लगे हुए थे, मैंने बोला कि यहाँ पे मैडम के बहुत सारे बैनर्स लगे थे। कह रहे मैम बैनर्स तो लगे हुए थे, लेकिन अपोजिशन पार्टी ने जो है मैम के बैनर्स वगैरह फाड़ दिए, और उन्होंने नाम नहीं बताया। लेकिन मैंने उनसे पूछा तो मैम ने कुछ नहीं किया, तो उन्होंने कहा मैम बहुत सुलझी हुई हैं, वो चुप बैठी हैं। क्यों? क्योंकि वो कहती हैं कि मैं सब देखती हूँ और बर्दाश्त करती हूँ। मैम एक बार जनता को बता दीजिए कि इस बात में कितना सत्य है। ये बिल्कुल सत्य बात है। मैंने अपने बैनर होल्डिंग लगाए थे और मैं ये 3 बार कर चुकी हूँ, और तीनों बार मेरी बैनर और होल्डिंग फाड़ दिए गए हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन्हें बहुत डर है कि जनता में मेरा प्रचार होगा तो उनको बहुत हानि होगी। अपनी हानि को बचाने के लिए और मुझे पर्दे के पीछे रखने के लिए वो ये प्रयास कर रहे हैं, पर उनका प्रयास ये सफल नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ओछी राजनीति की जा रही है। हाँ जी, ओछी राजनीति करी जा रही है। मैम ये मैं आपके पीछे देख पा रही हूँ, हमारे देश में जो है ना ये 2 मीडिया है, एक प्रिंट और एक इलेक्ट्रॉनिक। प्रिंट के थ्रू तो आपने होली की विशेष दे दी, लेकिन चंद ही दिनों में होली का बहुत पावन त्यौहार है, हिंदू धर्म में बहुत माना जाता है, तो रंगों का त्यौहार है, और वैसे भी भगवा लहरा गया 4 जगहों पे। क्या विशेष देना चाहेंगे जनता को और अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पूरी टीम को और मोदी जी को स्पेशली? मैं सभी को ये बोलूँगी, ये रंगों का त्यौहार है। मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ कि आपके घर परिवार हमेशा खुशहाल रहे, और इस रंगों के त्यौहार को आप बहुत ही उत्साहपूर्वक मनाएं। और मैं मोदी जी के लिए तो भगवा, मतलब उन्होंने 4 स्टेट में भगवा अपना फहरा दिया है और रंगों की बहार है, और मैं उनको भी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, क्योंकि आज जो श्रेय हमें 4 राज्यों में मिला है वो कहीं ना कहीं मोदी जी और योगी जी की वजह से मिला है। जो उनकी कार्यशैली है, जो वो विकास कार्यों पर इतनी दृढ़ता से लगे हुए हैं कि हम किस तरीके से अपने देश को ऊपर एक कहते हैं ना फर्स्ट नंबर पर लेकर आएँ। और अभी देखिए, अभी यूक्रेन वाला मामला मैं आपको बताना चाहूँगी, उसमें देखिए हमारा एक भी भारतीय बच्चा वहाँ कहीं कुछ नहीं हुआ, उसे सबको सेफली और लेकर आए हैं। हम आज दिन तक जो नहीं हुआ कि जब भी ऐसी कोई परेशानी आती थी, कहीं युद्ध होता था या कुछ कहीं हमारे लोग फंस जाते थे, तो हमेशा उनको क्या नाम है जो एम्बेसीज होती हैं उसके थ्रू बुलाया जाता था। पर इस बार मोदी जी ने अपने 4 जो उनके मंत्री हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनको भेजा और उनके थ्रू बच्चों को वापस लेकर आए हैं। ये अपनी, जैसे एक पिता अपने बच्चे के लिए बच्चों के लिए व्याकुल होता है, उस तरीके से उन्हें अपने देश को जो अपने परिवार की तरह समझते हैं, और उन्होंने जो ये कार्य कर रहे हैं, मैं उनके उसको बहुत मतलब प्रणाम करती हूँ, सल्यूट करती हूँ उनको कि भाई वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच कि आपने हमें इतना कीमती समय हमारे चैनल वालों को दिया। तो ये थी हमारे साथ नवनीता गुड़िया जी, वार्ड 7 बुराड़ी विधानसभा से।
इनकी मांग है कि जनता यदि इनको चुनती है तो ये अपने सभी वादों पे और उनकी समस्याओं पे खड़ी उतरेंगी और हल करवाने की कोशिश करेंगी, क्योंकि कोशिश जो है हल का दूसरा नाम है। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। देखते रहिए दिल्ली ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल, सत्ता की कुर्सी एक नई पर्सनैलिटी के साथ। कैमरामैन रोहित के साथ मैं हिमानी गांधी। जय हिंद जय भारत।